जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार पुलिस की जो भर्ती है उसका आज से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा कि इस वैकेंसी में एज की गणना कैसे ली जा रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग जा रहे हैं, सिलेक्शन करने के प्रोसेस क्या है, क्या उसमें हाइट मांगा जा रहा है। यानी कि मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ मैं बताने वाला हूं ताकि आपको किसी भी तरह को फॉर्म भरते समय तक आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही 2025 की जो वैकेंसी है इसका फॉर्म आज से यानी कि 18 मार्च से शुरू हो रहा है और 18 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि फॉर्म भरने के लिए पूरे आपके पास 1 महीने का समय है। इस फॉर्म को भरने के लिए 675 रुपए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लग रहा है। अगर कोई एससी एसटी और फीमेल है तो उसको 180 रुपए का चार्ज देना है। बात करते हैं पोस्ट का, तो 19,838 पोस्ट है जो कि टोटल है, जिसमें से 6,717 पोस्ट केवल फीमेल के लिए है। यानी कि यहीं से समझ जाइए कि लड़कियों के लिए जो सीट है वो भी एकदम रिजर्व है, आपके एकदम क्लियर है कि इतने ही सीट पे लड़कियां होंगी, इसके जो एक्स्ट्रा होंगे उस पे लड़के होंगे। यानी कि आपका एकदम पूरा साफ हो गया कि 6,717 पोस्ट पे फीमेल है। यानी कि ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है केवल 12वीं पास। यानी 12वीं में ये डिसाइड नहीं करना है कि आप आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, कुछ भी है, किसी से भी उस इवन ये भी नहीं करना है कि आपको 30% है कि 70% है, इससे भी उसको कोई लेना देना। अगर आप 12वीं का पास आपके पास रिजल्ट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये भी एकदम क्लियर। अब बात करते हैं एज का। देखिए, एज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसीलिए थोड़ा सा समझिएगा। सबके लिए अलग अलग एज रखा गया है। देखिए, एज अगर बात करें जनरल के लिए तो 18 साल से लेके 25 साल। अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें तो 1 अगस्त 1998 से लेके 1 अगस्त 2007 ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर 1 अगस्त से पहले भी है, अगर 31 जुलाई का भी है किसी का, वो फॉर्म नहीं भर सकता है। और अगर 2 अगस्त को 2007 को भी उसका डेट ऑफ बर्थ है वो भी नहीं भर सकता। केवल इसी डेट के बीच वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं बीसी और ईबीसी के मेल कैंडिडेट। यहां देखिए, मेल मेल कैंडिडेट को 2 साल की छूट दी गई है, यानी कि 18 साल से लेकर 27 साल। एज की गणना करें तो 1 अगस्त 1996 से लेके 1 अगस्त 2007 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है मेल कैंडिडेट में, वो फीमेल को 3 साल की छूट दी गई है बीसी और ईबीसी को। देखिए, जिसका फीमेल कैटेगरी में 18 साल से लेके 28 साल है वो इस फॉर्म को डाल सकता है। यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ काउंट करेंगे तो 1 अगस्त 1995 से लेके 1 अगस्त 2007 के बीच में कोई भी फीमेल हो बीसी या ईबीसी कैटेगरी का, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं एससी एसटी का। एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है, यानी 18 साल से लेकर 30 साल। एज की गणना करें तो 1 अगस्त 1993 से लेके 1 अगस्त 2007, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। एससी एसटी के मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए ये डेट ऑफ बर्थ लागू है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इतने दूर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपना डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से मैच करा लीजिएगा। मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ के अगर इसके अनुरूप है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब चूंकि रही बात की ये सिपाही की भर्ती है तो इसमें हाइट जरूरी है। अब देखिए, हाइट यहां पर समझिए, 165 सेंटीमीटर जनरल ईडब्ल्यूएस ये है, और उसके लिए जो मेल है उसके लिए 80 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होगा। ये हो गया जनरल के लिए मेल का। अगर कोई ईबीसी या एससी एसटी कैटेगरी का मेल है तो उसको 160 सेंटीमीटर है और 80 से 86 सेंटीमीटर उसको चेस्ट की मांग की गई है। ये हो गया मेल। अगर फीमेल है
किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उससे कोई मतलब, सबके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड है। और चेस्ट चूंकि फीमेल के रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये आपके हाइट की है। अब बात करते हैं सिलेक्शन का। देखिए सिलेक्शन में पहले आपका एग्जाम होगा, फिर पीईटी पीएसटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे समय रहेगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब देखिए पीईटी की बात करते हैं। यहाँ पे पीईटी में जो भी है उसको क्वालिफाई नहीं, उसको नंबर में मार्किंग किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए रनिंग 50 मार्क्स का हो गया, गोला फेंक आपका 25 मार्क्स का हो गया, हाई जंप आपका 25 मार्क्स का। ये आपके मैक्सिमम मार्क्स है। अब मैक्सिमम मार्क्स है, देखिए पहले हम दौड़ की बात कर लेते हैं। अगर कोई मेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर अगर वो 5 मिनट से अगर कम में वो अगर करता है तो उसके पूरे के पूरे 50 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगर वो 5 मिनट 20 सेकेंड में करता है तो उसको 40 मार्क्स, अगर वो 5 सेकेंड 30 मार्क्स में करता है तो उसको 30 मार्क्स, यानी इस तरह से कर करके उसके मार्क्स को कम कर दीजिए। अगर वो ज्यादा टाइमिंग लेता है तो उसके मार्क्स पे कम कर दिए जाएंगे। ये है। अगर फीमेल है, अगर 1 किलोमीटर की दौड़ अगर वो 4 मिनट से अगर कम में अगर कर लेती है तो उसको पूरे के पूरे 50 मार्क्स दे दिए जाएंगे, यानी कि इसको मार्क्स के बेस में अटेंड किया गया। अगर 4 मिनट से अगर आप कम कर रहे हैं तो आप 10 नंबर कम कर देंगे, यानी कि वो मिनट के ऊपर आपके मार्किंग की गई। उसी तरह अगर हम गोला फेंक की बात करें तो अगर कोई मेल कैंडिडेट 20 फीट अगर गोला फेंकता है, ठीक है, 20 फीट यानी दूरी हो गई, तो उसके पूरे 25 मार्क्स आके दे दिए जाएंगे। फिर उसी तरह अगर फीमेल है तो 16 फीट की अगर वो गोला फेंक करती है तो उसको पूरे 25 मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए मेरे से 20 फीट नहीं फेंका गया, मेरे को 18 फीट ही हम फेंक पाए, तो आपके क्या हो जाएंगे, वहां से जैसे 25 की जगह उनको 20 मार्क्स दे दिए जाएंगे। यानी कि उस तरह से वो डिस्टेंस वाइज आपके मार्क्स को कैटेगराइज किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स दे दिए जाएंगे। हाई जंप, हाई जंप में भी आपका देखिए अगर आप 5 फीट का अगर हाई जंप करते हैं तो आपके पूरे 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई फीमेल है अगर वो 4 फीट की करती है तो उसको 25 मार्क्स। अगर आप जैसे मेल है अगर वो 5 फीट से कम करता है तो उसके मार्क्स को कम कर दिए जाएंगे, जैसे 25 की जगह 20 हो सकते हैं 22। तो मैंने उस तरह से वो कैटेगराइज किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कह सकते हैं जो फिजिकल है उसको भी मार्क्स के बेस पे इसमें ऐड किया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सभी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर फॉर्म भरने में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ज्यादातर बच्चे को सेम चीजें ही, एक ही क्वेश्चन रिपीट अगर आप देखेंगे, सर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एनसीएल कब का लगेगा, ओबीसी कब का लगेगा, यानी कि सारी चीज दो। तो मैं इस वीडियो में पूरा आपको थोड़ा सा समझिए बता रहा हूं। देखिए ईडब्ल्यूएस हो एनसीएल हो, पहला तो समझिए कि ईडब्ल्यूएस किसके लिए होता है, तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं अगर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाता है। एनसीएल अगर बीसी और ईबीसी कैटेगरी की कोई भी लोग हैं अगर बिहार के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसको एनसीएल बनाना होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर केंद्र के लिए जो बनता है वो ओबीसी बनता है और बिहार सरकार या किसी भी राज्य सरकार के बनता है तो वो एनसीएल बनता है। तो यहाँ पे आपको बिहार सरकार से रिलेटेड एनसीएल की जरूरत है। आपको अगर आप जैसे मान लीजिए कोई यादव है, कोई है, अलग अलग तरह के वर्ग है, ठीक है, तो अगर ये लोग अगर केवल जाति बना लेते हैं तो इनको वो लाभ नहीं दी जाएगी। इनको जाति आय निवास पहले बनाने होंगे, बनाने के बाद आपको उसके बाद उसका एनसीएल बनाना है। एनसीएल जब बनेगा और उसी एनसीएल के तहत आपको इसमें एससी और एसटी कैटेगरी को केवल कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये चीज समझ गए किसके लिए है। अब सबसे चीज ये कब का बना होना चाहिए, एकदम देखिए क्लियर समझिए, 18/4/2025 के पहले तक जिसका भी ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसी डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए हम अभी फॉर्म भरते समय कुछ भी डाल दिए, ठीक है, और जब एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मान लीजिए मैं दिखा रहा हूं 25/8/2025 का, तो अगर इस डेट का किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ईडब्ल्यूएस हो, एनसीएल हो या कास्ट हो, उस डॉक्यूमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा। ये एकदम क्लियर किया जाएगा। यानी कि जिस दिन तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उससे पहले का ही आपके पास ईडब्ल्यूएस या एनसीएल या कास्ट ये आपका होना जरूरी है। ये एकदम फिक्स।
अब बात करते हैं, लोग को बहुत सा लोगों को कंफ्यूजन है निवास। इस फॉर्म में आपको निवास की जरूरत नहीं है, इसको एकदम ध्यान रखिए, निवास की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका 10th और 12th का आपका मार्कशीट लगेगा, उसके आपको डॉक होगा, उसके बाद आपका फोटो लगेगा, साइन लगेगा, सिग्नेचर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, आपका सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगेगा। मोबाइल हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आपका आधार हो गया, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरते समय आपको जरूरी है। इसको अगर हो सके तो आप फोटो खींच लीजिए। इस डेट का भी आप एकदम ध्यान रखिए कि इस डेट के पहले पहले का ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसमें सैलरी आपको 30,000 के अप्रोक्स ये आपकी शुरुआती सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो जो भी बच्चा अब फॉर्म भरना है, आपके पास 1 महीने का समय है, आप जल्द से जल्द अपना ये डॉक्यूमेंट तैयार करा ले। अगर कोई जनरल से भरेगा तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट तो नहीं जरूरत है, लेकिन अगर कोई ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के है या एससी एसटी, तो उनको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस डॉक्यूमेंट को 18 अप्रैल 2025 से पहले आप बनवा के इस फॉर्म को डाल दें। अच्छी खासी वैकेंसी है। और बिहार में एक और चीज बता दूं कि अभी चुनाव का माहौल है, तो जब वैकेंसियां लगातार हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ जरूर आ रही है, तो आप अपना ये डॉक्यूमेंट तो जरूर तैयार करा लें, ताकि आगे के फॉर्म में भी आपको जरूरत पड़े। अगर इससे बात भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।